कहा गया था कि जब सबूत या पर्याप्त साक्ष्य ना हो तो ऐसे अभियुक्त को जमानत मुचलके पर छोड़ दिया जाएगा और 189 की रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय को कंसर्निंग कोर्ट को भेज दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं धारा 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहती है अन्वेषण समाप्त होने पर पुलिस अधिकारी की पुलिस रिपोर्ट, मान लीजिएगा मुकदमा लिखा गया, पूरी विवेचना की गई और विवेचना समाप्त हो गई, तब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। तो ये मोस्टली कहने का तात्पर्य ये है, ये बताया गया है चार्जशीट में क्या क्या चीज कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे और चार्जशीट में क्या क्या कंटेंट्स रखे जाएंगे। आगे आते हैं पॉइंट पे, प्रत्येक अन्वेषण बिना विलंब के पूरा किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है जो भी विवेचना लिखी गई है, मुकदमा लिखा गया है और विवेचना मिली है, तो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव होगा बिना विलंब के उसको कंप्लीट किया जाएगा। कुछ खास अपराधों के लिए जैसे कहा गया है लैंगिक अपराध, लैंगिक अपराध आप समझ रहे हैं, महिलाओं के विरुद्ध जो यौन अपराध है, और पॉक्सो एक्ट छोटे बच्चों के प्रति जो लैंगिक अपराध है, यौन अपराध है, उन मामलों में जिस दिन एफआईआर लिखी जाएगी, मान लीजिएगा 1 जनवरी को एफआईआर लिखी जाती है, तो 2 माह के अंदर यानी कि 29 फरवरी तक जो है चार्जशीट लग जानी चाहिए। अन्वेषण पूरा होते ही जो थाने का एसएचओ होगा, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को निर्धारित प्रारूप यानी कि चार्जशीट का जो प्रोफार्मा है, प्रारूप है, उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं की भी एक रिपोर्ट भेजेगा। अब अगली बात आती है पुलिस रिपोर्ट में शामिल तथ्य, चार्जशीट में किन क्या क्या चीज लिखी जाएंगी। हालांकि अब प्रोफार्मा है, उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले वादी मतलब जो शिकायत करता है उसका नाम पता पूरा लिखा जाएगा, विवरण। दूसरा पीड़ित का नाम लिखा जाएगा, पीड़ित में बच्चा हो सकता है, महिला हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, पीड़ित का नाम पता पूरा लिखा जाएगा। सूचना की प्रकृति लिखी जाएगी। प्रकृति का यह मतलब समझे कि ये संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है। भाई असंज्ञेय अपराधों में भी तो चार्जशीट लगती है, तरीका बताया था 174 में। तो सूचना की प्रकृति का मतलब है संज्ञेय अपराध है। गवाहों के नाम, जिन जिन लोगों के उन्होंने गवाही ली है, साक्षियों की गवाही नोट की है, जो बताया था 181 में नोट किए थे, प्रत्येक गवाहों के अलग अलग नोट करेंगे, तो उनके गवाहों के पूरा पूरा नाम पता लिखा जाएगा। अपराध पाया गया तो प्रकाश में आए अभियुक्त, मान लीजिएगा लिखा कि नहीं 2 ही अभियुक्तों के विरुद्ध गया है और उसमें शामिल थे 4 लोग और, तो 2 लोग प्रकाश में आएंगे ना। जब इन 2 लोगों को पकड़ लेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ निरहुआ भी था, गुरहुआ भी था। तो अन्य जो प्रकाश में आए हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार हुए या बंद पत्र या जमानत पर छोड़ा गया उनको, तो वो गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है या मामला इतना छोटा था उन पर जमानत मुचलके पे उसे छोड़ दिया गया, इस बात का भी उल्लेख करेंगे। धारा 190 की अवरक्षा में लैंगिक अपराध में महिला चिकित्सा की परीक्षण रिपोर्ट, जो डॉक्टरी रिपोर्ट अभी पढ़ाई गई थी, इसमें पढ़ाई गई थी 186 में, तो वो वाली रिपोर्ट भी उसके साथ संलग्न करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से साक्ष्य जैसे बताया कि उसका 181 का बयान ले रहे तो महिला कांस्टेबल द्वारा लिया जाएगा, छोटी सी वीडियो बनाई जाएगी, तो ऐसी सब उस साक्ष्य को उसकी शुचिता हेतु, मतलब फैले ना, शुचिता हेतु अधिसूचित लाकर में परीक्षित करने के उल्लेख, तो उन्हें जो मोस्टली है पेन ड्राइव या सीडी में कर करके केस डायरी में चार्जशीट के साथ लगाया जाएगा। पीड़ित या वादी को 90 दिन के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना दी जानी चाहिए। जैसे 90 दिन अगर खत्म हो रहे हैं और किसी वजह से समाप्त नहीं हो पा रहा है या चार्जशीट लग भी जा रही है, तो जो पीड़ित है और वादी है उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अगर आपसे संपर्क में है तो उसे जाकर के एक कॉपी देनी है, प्रगति की सूचना देनी कि तुम्हारे मुकदमे में इनके खिलाफ चार्जशीट लग गई है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने का भी उल्लेख किया गया है। जैसे उसके व्हाट्सएप पे आपने सेंड कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि उसको सूचना आपने 90 दिन में दे दी है। ये मैंडेटरी हो गया, पहले ये मैंडेटरी नहीं था। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो नियमावली बनी है, इसी बारे में 17 और 18 नियम में बताया गया है कि चार्जशीट के साथ साथ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि ऐसी पुलिस रिपोर्ट जो हमारे चार्जशीट बनकर तैयार हो गई, उस वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जिस कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को
भेजी जा सकेगी। तो पुलिस में अपने यहाँ क्या सिस्टम है, मान लो इंस्पेक्टर ने चार्जशीट लगाई, चार्जशीट में लगा के सारा आइटम इकट्ठा करके कहाँ भेजेगा, जो परीक्षण अधिकारी है तो वो है हमारे क्षेत्राधिकारी सीओ साहब के यहाँ भेजेगा, और सीओ साहब का काम है कि उन सारी चीजों को चेक करके कि सब ओके है, और कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के यहाँ जिसके यहाँ हमारा थाना लगता है उस न्यायालय को भेजी जाएगी। पुलिस रिपोर्ट से मजिस्ट्रेट की राय कि अभियुक्त को बंद पत्र या जमानत पत्र से मुक्त किया जाए, जैसा चाहे कर सकेगा। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद अब ये पूरा विवेक न्यायालय का है कि उसे जेल से जमानत दे दी जाए या जेल में ही रखा जाए। पुलिस रिपोर्ट के साथ धारा 190 से संबंधित दस्तावेज मजिस्ट्रेट को भेजना, जो उससे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज हैं, जो आपने गवाह सबूत जो भी इकट्ठे किए हैं, दस्तावेज इकट्ठे किए, वो सारे के सारे मजिस्ट्रेट को उसकी चार्जशीट के साथ लगा करके भेजने हैं। पुलिस अधिकारी की राय में ऐसे कथन का कोई भाग कार्रवाई के लिए सुसंगत ना हो या अभियुक्त को प्रकट करना लोकहित में ना हो। इसमें यह बताया गया है कि अभियुक्त को भी, जितने अभियुक्त होते हैं सबको उसकी चार्जशीट की एक एक प्रति दी जाती है। तो जो बात पब्लिक में नहीं जानी चाहिए उस चीज को हटा के, कारण बताते हुए हटा के उसको कॉपी दे दी जाएगी। अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में उस बात का निकाल देने का निवेदन और कारण नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि ये बात इसलिए नहीं, मान लीजिए बम बनाने की किसी ने अपने बयान में बताई पूरी बम बनाने की प्रक्रिया, तो ये जनहित में नहीं है, इसलिए उस बात को निकाल लिया गया और इस बात की रिपोर्ट भेज दी गई कि सर इसलिए निकाल लिया गया, ये जनहित में नहीं है। तो ऐसी रिपोर्ट कहां भेजेगा, कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि दे तो दिया है कॉपी, लेकिन उसमें इस बात को इस कारण से हटा दिया है। अभियुक्त को दी जाने वाली पुलिस रिपोर्ट की प्रतियां अपेक्षित हो उतनी संख्या में देना। यदि अभियुक्त के इलेक्ट्रॉनिक साधन से प्रतियां भेजी गई तो उसे तामील मान लिया जाएगा। मान लीजिए अगर 2 अभियुक्त हैं तो 2 प्रतियां दोनों के व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएंगी, तो मान लिया जाएगा कि वो भेजी जा चुकी है। उपधारा 9 में मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजने के बाद अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिलने पर आगे अन्वेषण आवश्यक हो तो थाना प्रभारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। मान लीजिए आपने भेज दी, उस मुकदमे का सारा विवरण चार्जशीट लगा के भेज दी, फिर तब तक हिमांशु खड़ा हुआ, साहब हमें इस बारे में ये बात और पता है, तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री केस डायरी एससीडी। तो उसे जो है रिपोर्ट भेज करके एससीडी बना करके फिर भी भेजा जा सकता है चार्जशीट लगने के बाद भी। मान लो कोई उस समय नहीं आया सामने और 90 दिन के बाद आया कि साहब हमें इस मामले में ये और महत्वपूर्ण बात पता थी, तो वो उसका बयान लिखा जाएगा और उस मुकदमे से संबंधित उनको रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिनको कंसर्निंग मजिस्ट्रेट जिनकी यहाँ चार्जशीट भेजी गई है। विचारण के दौरान अन्वेषण की आवश्यकता होने पर न्यायालय की आज्ञा से किया जा सकेगा। बताया चार्जशीट विचारण चल रहा है, मतलब पहुंच गई चार्जशीट, पूरा कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया, फिर भी आपको जो मैंने बताया कोई नई चीज पता चलती है उससे संबंधित और वो मुकदमे की सजा दिलाने के लिए जरूरी है, तो आप उनसे परमिशन लेकर न्यायालय से उसे आगे पर्चा काट के एससीडी काट करके भेज सकते हैं।